8 दिन तक सीमा रही, मर्दानगी भी पूरी टेस्ट कर ली वही। लेकिन सवाल मेरा ये था कि आप गुलाम हैदर की मर्दानगी पर सवाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से पी सिंह ने दोबारा डिफेम किया है गुलाम हैदर को, और इस बार तो बहुत पर्सनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग क्रिएट किया है। इसको लॉ ऑफ टॉर्ट में सिविल रॉन्ग हम कहते हैं। देखिए मेरी बात समझें आप, ये डिफेम कर रहा है, इसको हर जाना एनी हाउ देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में भी एक कानून है लॉ ऑफ द टॉर्ट, उसके मुताबिक एक्सेम्पलरी डैमेजेस इसको देने पड़ेंगे, और मोमिन मलिक साहब इसको नहीं छोड़ेंगे, आप देखिएगा। अच्छा, इसने इंटरव्यू में फर्दर और भी बातें की हैं कि इसने खुद ही इंटरव्यू में एडमिट किया है कि इसने गुलाम हैदर को, सीमा का हस्बैंड, खुद ही इंटरव्यू में एडमिट किया है। फर्दर इसने ये बौखलाया हुआ है, इसे बात समझ में नहीं आ रही। इससे एंकर सवाल एक पूछ रहा था, उसका ये जवाब कोई और दूसरा दे रहा था, ये प्रॉपर उसका जवाब दे नहीं पा रहा था। अच्छा, उसके अलावा इसने खुद ही एडमिट किया है कि सीमा ने इलीगल इमिग्रेंसी के जरिए यहाँ से पाकिस्तान से नेपाल, दुबई गई है, दुबई से नेपाल आई है, काठमांडू आई है, काठमांडू से इसने इलीगली बॉर्डर जो है क्रॉस किया है। इसने खुद ही ये चीज एडमिट की है। गाइस, इस चीज को आप नोट करें, ये खुद ही एडमिट कर रहा है, जो कि सीमा को सजा दिलवाने में इनफ है, काफी है। इन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए ये सोचें कि सीमा को सजा होनी है। अच्छा, इसका इंटेंशन ये है कि ये इसने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला है कि सीमा को सजा होनी चाहिए, लेकिन सीमा को डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद इस एंकर ने एक सवाल पूछा कि एक बहुत बड़ा एंकर है उसके नाम पर, कि भाई एंकर ने कहा है कि ये सीमा जो है दुबई बार में डांस करती थी जब, और कोई पॉलिटिकल बंदा है इंडिया का, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उस पे इसने डिनाई किया है। इसने कहा कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें नोट करें, ये केस के एक फैक्ट बन रहे हैं, फैक्चुअल पोजीशंस बन रही हैं। ये खुद ही मीडिया के जरिए आकर अपनी ही जो है अपना ही केस को, अपने ही केस को कमजोर कर रहा है। तो इन सारी चीजों को आप नोट करें, और ये डिफेमेशन का केस भी बनता है। और एंकर ने इससे रिलीजन कन्वर्जन के बारे में भी पूछा, तो उस पे इसकी राय ये थी कि रिलीजन कन्वर्जन जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वो हिंदूज के लिए नहीं है। अगर रिलीजन कन्वर्जन हिंदूज के लिए होता है तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये एक एंटी नेशनल बंदा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कभी अमन नहीं देख सकता, हमेशा ये बगावत वाली बात कर रहा है। और इसने पाकिस्तान एक बार मुर्दाबाद भी बुलवाया था, सीमा से खुद भी मुर्दाबाद कहा था। और इसके खिलाफ जल्द मैं एफआईए में जाऊंगा, एफआईए में कंप्लेन करूंगा, और एफआईए के इंटीरियर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करके फिर उसके बाद एम्बेसी में भी मैं कंप्लेन करूंगा। इसको ईमेल भी मैं कर रहा हूँ, लीगल नोटिस सेंड कर रहा हूँ बहुत जल्द। बीइंग एन एडवोकेट मुझे ये काबिल कबूल नहीं है। इसकी जो इंडियन एडवोकेट एक्ट के तहत जो है बार है, जिसको लाइसेंस इसको मिला हुआ है, उस बार में भी मैं ईमेल भेजूंगा कि इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। इसने एक केस की खातिर बहुत ही ऑफेंसेस किए हैं और कवानीन को ब्रीच किया है। ये बहुत गलत बात है, ये इसको नहीं करना चाहिए। ये आपके संविधान की वायलेशन इसने की है। एक बंदा, एक औरत अपने बच्चों को लेकर सोवरेनिटी पर अटैक कर रही है आपकी रियासत की, और ये उसका साथ दे रहा है, ये उसको कह रहा है उसको सिटीजनशिप दो। इसका झूठ भी पकड़ा गया। इसने कहा कि नागरिकता, और सबसे बड़ी इसने जो बात की वो इसने नामर्दी वाली बात की। इसने कहा कि नामर्द है, इम्पोर्टेंट है हैदर, ये इसने बहुत डिफेम किया है। कहता है मर्दाना जो हिसाब होता है वो दिल से होता है, और सचिन मर्द है असल। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये बहुत इसने गलत की हैं। मजीद में इसकी हर एक क्लिप, हर एक वीडियो आपको दिखाता जाऊंगा, जिसमें आप नोट करेंगे तो इसने क्या क्या चीजें बोली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।